ओके डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 7.1 कराने जा रहा हूँ आपको। तो प्लीज़ देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले पहले जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ वो है यूज ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। क्या ले रहा हूँ मैं? यूज ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है ना। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग। एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10th, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या नाम है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। अब तो देखिए इससे पहले वाले लेसन के अंदर, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर मैंने जो है आपको डिस्टेंस फार्मूला के बारे में बताया था। क्लियर है ना? तो अब मैं क्या करूँगा वो देखिए। मैं एक्सरसाइज पे जा रहा हूँ और एक्सरसाइज 7.1 इसमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है फाइंड द डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। क्या मतलब है इसका? देखो स्टूडेंट्स, इसने तीन क्वेश्चन दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 2,3 और 4,1। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे, है ना, इसे साफ कहा है कि डिस्टेंस निकालना है हमको। डिस्टेंस किसके बीच में? बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट्स। पेयर जब आता है वर्ड तो उसका मतलब जरूर दो पॉइंट दिए गए होंगे, ठीक है ना। तो जैसे सपोज करो कि ये आपका ए एक पॉइंट है और ये बी दूसरा पॉइंट है, ठीक है ना। अब अगर मान लो इसको मैं बोलता हूँ 2,3 और इसको बोल दिया 4,1, तो ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस होता है उसको निकालने के लिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या लिखेंगे हम लोग? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आप अच्छी तरह से जानते हो। पहले मैं लिखूंगा ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, साइड में x2 माइनस x1 कितना होगा वो देख लेते हैं हम लोग। देखो अगर मैं इस वाले की बात करूं तो उसको मैंने लिख दिया x1 और y1। ये पॉइंट क्या हो गया? कोऑर्डिनेट्स x1 और y1 हमने लेट कर लिए, और ये क्या हो गया? x2 और y2, ठीक है। क्लियर? तो अब क्या चीज है, अगर मैं x2 की बात करूंगा तो ये वाला नंबर लूंगा मैंने लिखा 4 माइनस, अगर x1 की बात करूंगा तो ये नंबर लूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर लगा दिया। अब क्या कर दिया मैंने? y2 की बात करता हूं मैं, y2 कितना हो गया? 1 हो गया, माइनस अब ये वाले नंबर की बारी आई 3 का स्क्वायर। तो अब जरा देखिए 4 में से अगर मैं 2 माइनस करता हूं तो कितना नंबर आता है? क्या आता है? 2 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया? -2। अब आप बोलोगे सर ये माइनस कहां से आया? माइनस यहां से आया बेटा कि 1 और 3 में बड़ा कौन है? 3 बड़ा है, तो इसलिए 3 का साइन आ जाएगा और फिर इसका स्क्वायर रूट ले लिया। अब जरा देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, माइनस 2 का स्क्वायर भी कितना होगा? प्लस का 4 ही होगा, ठीक है ना। अब देखो 4 कितनी बार है? कितनी बार 4 है बताओ? 2 बार 4 है, तो इसलिए मैंने 2 लिख दिया। मैं चाहता तो √8 लिख सकता हूं मैं, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 2 × 4, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है। तो ये वाला √2
ये तो वैसा वैसा रह गया, इसका बना दिया मैंने 2। तो ए बी के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हो गया 2 टाइम्स √2। क्या होता है? 2 टाइम्स √2। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट करते हैं इसका। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट करें हम लोग तो सेम चीजें क्या करेंगे हम लोग, सेम। अगर सेकंड पार्ट करें तो उसमें लिखा हुआ है माइनस का 5,7 और सेकंड पॉइंट है -1,3। अब देखो स्टूडेंट, ये जो आपका जो 2 पॉइंट दिए हुए हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है तो आप क्या जवाब दोगे? क्लियर सी चीजें। ये वाला पार्ट मतलब कि जो एब्सिसा होता है, इसको एब्सिसा कहते हैं, ये एब्सिसा क्या है? नेगेटिव है। तो क्लियर सी चीजें, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाई क्या है? पॉजिटिव है। ये क्या हो गया? ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा। कैसे पता पड़ता है? माइनस का x और प्लस का y, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है ना? अब जरा देखो, वही सेम, इसको a बोल दिया और इसको मैंने बोल दिया b। a में क्या होगा? -5,7 और -1,3। ठीक है ना? तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस मींस ये जो पॉइंट दिया हुआ है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, फिर भले ये लाइन कितनी भी आगे जा रही हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब यहाँ पॉइंट दे दिया ए और यहाँ पॉइंट दे दिया बी तो सिर्फ इतना ही डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे। ठीक है ना? तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, अब बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताओ। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा? ए बी का डिस्टेंस कितना होगा? बताओ जल्दी से। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो x2 माइनस x1, ये पॉइंट A है, तो पॉइंट A के अंदर ये कौन है? x1 और y1 है। ये पॉइंट सेकंड हो गया, तो ये x2 और y2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x2 माइनस x1 मतलब कि x2 माइनस ये क्या है? माइनस का 5। अब आप बोलोगे सर दो दो माइनस साइन कैसे आ गए? देखो भाई, ये तो आपके फॉर्मूले का माइनस साइन है, ये वाला, ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है ना? और फिर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? ये माइनस का साइन तो आएगा आएगा, लेकिन जो x1 है वो खुद ही माइनस का दिया हुआ है, तो इसलिए हमने -5 कर दिया। ये क्या है? प्लस साइन। फिर y2 क्या हो गया? y2 तो आपका 3 है, हमने क्या लिखा? 3। यहाँ पे साइन कौन सा है? माइनस का। y1 कितना है? 7 का स्क्वायर लिख दिया हमने। अब एक काम करते हैं हम लोग, वो ये इस पूरे का स्क्वायर रूट निकालते हैं। लेकिन स्क्वायर रूट निकालने से पहले इसको कहते हैं डबल साइन प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे? डबल साइन प्रॉब्लम। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो -1 तो एज इट इज, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके बना देगा प्लस, इसका होल स्क्वायर, और इन दोनों में बड़ा कौन है? 7, तो 7 का साइन आएगा और सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अब ये क्या हो गया? ये हो गया 4 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। अब देखो प्लस का 4 है ना, प्लस का 4 यानी कि 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16, और नेगेटिव 4 का स्क्वायर भी 16 ही आएगा। ठीक है, अब 16 कितनी बार है? 2 बार है, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया? 2 × 16 लिख दिया। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया? ये ए बी है ना, ए बी इक्वल टू, अब बताओ क्या करेंगे हम लोग? 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो 4√2, ये आपका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो के अंदर केवल एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। मैं एनसीईआरटी के अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं आपको इस लेक्चर के अंदर मैं करवाऊंगा। ठीक है ना?
तो ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर का नंबर जो है वो हो गया आपका लेक्चर नंबर 4, सॉरी, लेक्चर नंबर 4, क्योंकि 3 लेक्चर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, ठीक है ना। तो अगर आपको स्टार्टिंग से देखना हो, आप समझना हो इस चैप्टर को, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले के 3 जो है लेक्चर्स, पहले आप उनको देखिए, उन 3 वीडियोस को देख के समझिए कि क्या मैंने आपको पढ़ाया, क्या सिखाया। उसके बाद में इस वाले लेक्चर पे आइए आप लोग, ठीक है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट में इसको बताता हूँ वापस से। सेम थर्ड पार्ट के अंदर भी क्या दिया हुआ है वो देखिए हम लोग। थर्ड पार्ट के अंदर दिया हुआ है हमको पार्ट 3, इसमें दिया हुआ है a कॉमा b फर्स्ट पॉइंट है और सेकंड पॉइंट है माइनस a कॉमा माइनस का b। तो ठीक है, सब कुछ सही है। तो क्या करोगे, अब बार बार जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन डायग्राम बनाने से होता ये कि आपका काम आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो ठीक है, ये हम लोग ले रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये तो x1 होता है, इसको क्या बोलते हैं y1। ये क्या हो गया x2 और ये क्या बना y2 बन गया। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, डिस्टेंस फॉर्मूला है ना। तो ए बी टू, इसको आप a लिख दो और इसको आप b लिख दो, इसको a और इसको b लिख दो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो वही सेम फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है ना। अब x2 कौन है, x2 तो माइनस का a है, इसमें से ये माइनस करोगे तो माइनस का a का स्क्वायर प्लस y2 कौन है माइनस का b और y1 कौन है वो भी b है, ठीक है ना। अब देखो इन दोनों के साइन एक जैसे हैं तो ऐड कर लो, तो क्या हो गया माइनस का 2a का स्क्वायर हो गया और ये माइनस का 2b का स्क्वायर बन गया और दोनों का स्क्वायर रूट ले लें हम लोग। अब जरा देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये जो स्क्वायर साइन है माइनस के लिए भी है, 2 के लिए और a के लिए, तो क्या बन गया 4a का स्क्वायर। सिमिलरली ये भी है आपका, तो 4 टाइम्स b का स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो गया 4 कॉमन निकाला तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ टेक आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, सो राइट 2 लिखिए एंड देन राइट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या लिखोगे आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, फाइनल आंसर इज ए बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। क्लियर है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहां तक तो चलो हमने बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस किए। अगर सपोज करो कि मेरे पास इस टाइप का एक क्वेश्चन आए, अब मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान रखना एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको। अगर सपोज करो कि ऐसा दिया जाए 4 प्लस 3 और माइनस का 4 और माइनस का 3। अब आप फटाफट से 1 सेकंड में आंसर दे सकते हो क्या, 1 सेकंड में आंसर, अगर आप थोड़ा सोचोगे तो आप फटाफट से इसका आंसर दे पाओगे। क्या होगा इसका आंसर, 1 सेकंड में बता दो आप जल्दी से, फास्ट। देखो इसका जो आंसर होगा तो हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस d इक्वल्स टू, आपको पता है 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी 2, और ये कितना हो गया 16 प्लस 9, तो 2 16 प्लस 9 कितना होता है 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5, तो क्या आ गया 10 आ गया। क्या आ गया 10 आ गया। समझ में आई बात, ठीक है। चलो एक और मैं ऐसा एग्जांपल कराता हूं मैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो गया। इन द सेम वे अगर ऐसा दिया हुआ हो 7,5 और -7,-5, ठीक है ना। यानी कि ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, है ना, इसके अंदर जो नंबर लिखे हुए वो सेम है, फर्क सिर्फ माइनस का आ रहा है। यहाँ प्लस का 7 है तो यहाँ माइनस का 7 आ गया, यहाँ पॉजिटिव का 5 है तो यहाँ नेगेटिव का 5 है। तो सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, डायरेक्ट लिख दो डिस्टेंस d फॉर डिस्टेंस इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर प्लस ऑफ 5 का स्क्वायर, तो 2 हो गया
7 का स्क्वायर इज 49 प्लस 25, तो क्या बन गया 49 प्लस 25, ये कितना हो गया 4 7 74, इसका आंसर हो गया। एनी डाउट, यहाँ तक कोई डाउट? तो स्टूडेंट इस वीडियो के अंदर तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 कराया है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगा, तो आप मेरे चैनल को लगातार देखते रहिए, है ना। अगर आपको ये फील होता है कि ये चैनल जो है आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो ज़रूर करें आप, ताकि मैं आपके लिए इसी प्रकार से जो है आगे वीडियो बनाता रहूँ। ठीक है, जय हिंद।